कंपनी ने डायबिटीज़ के लिए एक दवाई बनाई थी जिसका इंसानों पर इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन उसका इस्तेमाल गलत साबित हुआ और उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत बुरा साबित होता है। जब उसको इंसानों पर इस्तेमाल किया जाता है तो उसके नताइज कुछ और ही निकलते हैं। कंपनी बनाकर हैरान हो जाती है। एक दिन कंपनी की ज़मीन से एक अजीब सा आदमी निकलता है। उस पर गैर तजर्बेकारी की जाती है। दवाओं का असर उस पर इस कदर हो जाता है कि वो अजीब तरह का हो जाता है। ज़ोंबी अंधेरे में वहाँ से निकल जाता है और पेंसन नाम के एक शहर में पहुँच जाता है। फिर दिखाते हैं कि सड़क पर एक एक्सीडेंट हो जाता है और अंदर बैठे जोड़े को चोट भी लग जाती है। फिर एक आदमी वहाँ पर आता है और उनकी कार को रस्सी से बांध देता है और वो ख़ुद को मैकेनिक बताता है और कहता है मेरा नाम चुंगू है। चुंगू ने जान करके ये एक्सीडेंट करवाया होता है ताकि वो अपना धंधा पानी चला सके। अब दोनों जोड़े अनजान होकर अपनी कार को उसकी गैरेज पर ले जाते हैं, लेकिन जब अगले सुबह अपना बिल देखते हैं तो बिल बहुत ज़्यादा होता है। ग्राहकों से पैसे लेने की जिम्मेदारी चुंगू की प्रेग्नेंट पत्नी नैम चुंगू की होती है। वो जोड़ा कहता है कि हम इतने पैसे क्यों दें। फिर नामचू अपनी बेटी हेलगुल को बुलाती है। वो कसाई का छोरा लेकर दुकान से बाहर आती है। उसके हाथ में चाकू देखकर वो दोनों डर जाते हैं और जल्दी से पैसे देकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। नामचू सारे पैसे एक डबिया में रख लेती है, जबकि चुंगू को कुछ भी देखने को नहीं मिलता। अब ज़ोंबी को एक सड़क पर चलता हुआ दिखाते हैं। वो लोगों को खाने के लिए सड़क पर चल रहा होता है और तभी उसे दो औरतें दिखती हैं। वो इनको काटने की कोशिश करती है, लेकिन वो इनको चकमा देकर वहाँ से औरतें निकल जाती हैं। तब पता चलता है कि ज़ोंबी इतना ख़तरनाक नहीं है। यहाँ तक कि ज़ोंबी को छोटे छोटे बच्चे पत्थर मार रहे होते हैं और भूत चाचा कहकर चिढ़ा रहे होते हैं। फिर वो एक आवारा कुत्ते के पास आता है और उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अब कुत्ता उसके पीछे पड़ जाता है और वो भागता है और गांव के लोग उसको कुत्ते के पीछे भागता हुआ देख रहे होते हैं। इसी दौरान चुंगू के वालिद मैंडक अपने दोस्तों के साथ पत्ते खेल रहे होते हैं। तभी उनको घर के बाहर एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है। वो उस कुत्ते को वहाँ से भगा देते हैं और उसके बाद जब वो बाथरूम में जाते हैं तो ज़ोंबी उन पर हमला कर देता है। उन्हें नहीं पता होता कि घर में ज़ोंबी भी था और काट कर वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते हेलगुल के पास पहुँच जाता है। तभी वो उसके दोनों पैरों के बीच में लात मार देती है। अब फिर उसके पीछे वही कुत्ता पड़ जाता है। वो वहाँ से फिर भागता है और भागते भागते वो एक रास्ते में पहुँचता है जहाँ उसे अपने अंकल मिनकुल दिखाई देते हैं, जो शहर में मिली नौकरी निकालने के बाद घर वापस लौट रहे हैं। वो कुत्ते को देखकर भाग रहे होते हैं। तभी अचानक सड़क पर हेलगुल गिर जाती है। अचानक ज़ोंबी उन पर हमला करने आ रहा होता है कि कार उसको टक्कर मार देती है और वो उड़कर गिर जाता है, लेकिन ज़ोंबी बच जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इसी बीच मैंडियो पट्टी बनवाकर हॉस्पिटल से वापस आता है। मैंडी की एक ही ख्वाहिश होती है कि वो हवाई यात्रा पर जाए, यहाँ तक कि उसकी दीवारों पर हवाई यात्रा की तस्वीरें भी लगी होती हैं और वो ज़्यादातर हवाई की टी-शर्ट ही पहनता है। पंखे के सामने बैठा होने के बावजूद भी उसके पसीने निकल रहे होते हैं और वह हैरान होता है कि उसे इतनी गर्मी क्यों लग रही है। इसी बीच कुत्ता अभी भी ज़ोंबी का पीछा कर रहा होता है। इसी बीच हेलगुल को गैरेज से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो और हैंडियो गैरेज के बीच जाते हैं और उन्हें वहाँ ज़ोंबी मिलता है। मैंडियो अपना बदला लेने के लिए उसे फावड़े से मारता है। तभी वहाँ चुलगुल भी पहुँच जाता है और फ्लैंक किक के साथ ज़ोंबी पर हमला करता है। अब पूरा ख़ानदान एक ही गैरेज में इकट्ठा होकर उसे मारता है और ज़ोंबी का जिस्म किसी नोकीली चीज़ का शिकार हो जाता है। सब समझते हैं मर गया है वो, लेकिन अब सब समझ जाते हैं कि वो इंसान नहीं है। अब अचानक ज़ोंबी ज़िंदा हो जाता है। अब वो पूरा ख़ानदान गैरेज से बाहर निकलता है। ज़ोंबी उनके पीछे लग जाता है और उसे गैरेज में ही बंद कर देते हैं।